क्या यही कैंपेन होने वाला है 2024 के लिए भी कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने आज इस बात को दोहराया है? दो तीन बातें कहना चाहूँगा सुमित। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस को एक संजीवनी मिली है जिसकी बहुत ज़्यादा दरकार थी। हिमाचल चुनावों के बाद कर्नाटक को जीत लेना। बड़ी बात यह है कि आप देखिए पूरे चुनाव में मैच फंस जाएगा, कम होंगे ज़्यादा होंगे, इसकी बात होती रही। इसके लिए अंक आपको देने पड़ेंगे भाजपा को, क्योंकि जीता हुआ मैच हम मान रहे थे कांग्रेस के लिए, और वो अचानक बजरंगबली वगैरह आए तो पसीने छूट रहे थे और लग रहा था पता नहीं। एग्जिट पोल आने के बाद भी लगातार गठबंधन की कोशिशें और बातें हो रही थी। इसका प्रियंक खड़गे अगर जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात के नंबर आपको जो माइंड गेम खेला है भाजपा ने, उसके लिए उनको देने पड़ेंगे कि उन्होंने जीते हुए मैच वाले को भी ये सोचने में कहीं मैं हार तो नहीं रहा हूँ। तो ये जैसा अभी ये खुद शिवम जी देखिए मुस्कुरा रहे हैं, तो शुरू से सबको पता था। 2-3 महीने पहले की बात याद कीजिए, जब हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे तो हमने माना था कि सबसे मजबूत स्थिति में कर्नाटक में ही है कांग्रेस, और अगर वहां हार जाती है तो इसका मतलब है कि कांग्रेस का आगे कोई भला नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपना जीता जिताया मैच कैसे हारते हो ये सबक मिलेगा। तो ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए कांग्रेस को पूरे नंबर भला हो सकता है कांग्रेस का। जीते हुए मैच को वापस माइंड गेम से अपनी पाले में करने की कोशिश जो भाजपा ने की, लेकिन केवल माइंड गेम से, रणनीति से, केवल जातीय समीकरण से भी चुनाव नहीं जीते जाते। ये भी सबक हमको इस चुनाव से मिलता है। आप 1 नंबर से 11 नंबर तक सचिन तेंदुलकर को ही नहीं खिला सकते, इसीलिए हर तरफ हर जगह मोदी जी को नहीं लड़वा सकते। आपको स्थानीय मुद्दे समझने पड़ेंगे। गुजरात आपका होम टर्फ है, आप उसको अच्छे से समझ गए, इसलिए 1.5 साल पहले आपने सर्जरी की सब, लेकिन बंगाल आपका टर्फ नहीं था। तमाम दुनिया की ताकत आपने लगाई, लेकिन ममता दीदी के किले को आप नहीं भेद पाए। ऐसे ही कर्नाटक आपका होम टर्फ नहीं है। पहले येदियुरप्पा जी का अतिमोह, फिर उनसे मोहभंग, और फिर अनमना सा मोह जो उनसे हुआ, मुझे लगता है वो भी येदियुरप्पा, जो अभी विनोद जी कह रहे थे ना कि उनको दूर कर दिया, नहीं, बाद में तो टिकट बंटवारे में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। उसी से तो शेट्टार नाराज भी हुए ना, और उन्होंने शेट्टार को ये तक कह दिया कि मैं खून से लिख कर दे सकता हूं ये चुनाव, और हरा भी दिया। इसका मतलब विनोद जी, बल्कि मैं ये कहूंगा कि पहले मोहभंग, शुरुआत में अतिमोह जिसकी वजह से आप 104 पे आए, और 2008 में जो 110 भी आई थी जिसकी हम बात कर रहे थे, फिर मोहभंग, और फिर अनमनीय स्थिति में ऐसा मोह जो ना इधर का लेक छोड़ा ना उधर का छोड़ा। ये दो नाव की सवारी कभी सूट नहीं करती। जी देखिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, जब जब उनका स्थानीय नेतृत्व कमजोर होता है तो पार्टी हारती है। और जब स्थानीय नेतृत्व, देखिए जो सेंट्रल लीडरशिप है वो धक्का लगा सकती है। गाड़ी चलाने वाला तो लोकल ड्राइवर चाहिए। प्रवीण, छोटी सी बात अभी, क्योंकि हम आने ही वाले हैं, कर्नाटक अब खत्म होते होते मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव चर्चा में आएंगे। आप याद कीजिए 2018 के मध्य प्रदेश के चुनाव को, शिवराज सिंह चौहान को लेकर वही अनमनापन, शुरुआत में उनको बैकफुट पर लगा। ऐसे वो मंदसौर में जो गोलीकांड हुआ था किसानों को लेकर, ये तय ही नहीं कर पा रहे थे कि उसकी वजह से आज कर्नाटक ये मध्य प्रदेश जाते जानता मैं सर में आऊंगा। मैं खाली पूरी बात हो नहीं पाई थी आगे भी लोग, हाँ नहीं, कि इस समय भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री ऐसा है जिसकी अपनी हैसियत है, वह योगी आदित्यनाथ। और नगर निगम के जो स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम है वो इस बात को बता रहे हैं। जी। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर